अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म स्टार शहबाज अकमल आप सब लोगों की खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो हम अदाकारा बहार पे बनाना चाहते हैं, जिन्होंने अपना फ़िल्मी कैरियर जो था वो 13 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था। उनका जो असल नाम है वो किश्वर हफीज़ उनका नाम है, तो बाद में जाके उनको बहार बेगम का भी खिताब दिया गया। व्यूअर्स, उनको अगर हम देखें तो उन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में बचपन के किरदार करते हुए उसके बाद वो माशाल्लाह से हीरोइनों का किरदार भी उन्होंने अदा किया। मेरे वालिद साहब के साथ भी उन्होंने 3 से 4 फ़िल्में की एज़ ए हीरोइन। और उसके बाद उन्होंने बाद में आके माँ का किरदार भी अदा किए। वो राई साहब की पेटेंट माँ थी कि हर फिल्म में राई साहब के साथ वो खड़ी होती थी और माशाल्लाह उन्होंने बड़ी प्यारी परफॉर्मेंस दी। एक्शन भी किया उन्होंने, उर्दू फिल्मों में भी काम किया, बड़े तहज़ीब वाले किरदार अदा भी किए। उन्होंने हीरोइन की माँ का मतलब एज़ ए हीरोशिप में भी उन्होंने किरदार अदा किए और विलनशिप में भी उन्होंने बड़े बड़े प्यारे किरदार अदा किए और ऐसी ऐसी वैम्प माँ बनी और हर किस्म का उन्होंने किरदार अदा किया। और आखिरी दहाइयों में अगर हम देखें तो शान साहब जो हमारे शान भाई हैं, उनकी भी वालदा के उन्होंने किरदार बड़े प्यारे निभाए और बड़ी खुशनुबी से अपनी ज़िंदगी गुजारी। होश कर कालू, होश कर पुत्रा, मरे कारी ते फरियादी होन ते होश कालू करे। व्यूअर्स, वो हादसाती तौर पे फ़िल्म इंडस्ट्री में आई तो वाक़या कुछ यूँ है कि उनका जो ननिहाल है, जो उनके मतलब नाना और नानी जो हैं वो कराची में उनकी रहाइश थी, तो वो एक टूर के सिलसिले में अपने नाना नानी के पास गई और वो आगे से उनको सैर कराने के लिए एक रेस कोर्स ग्राउंड है कराची की, वहाँ पे ले गए। तो वहाँ कोई मीना बाज़ार वगैरह इस किस्म की कोई एक्टिविटी थी। तो वहाँ पे जब वहाँ पे एक हमारे फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत माया नाज प्रोड्यूसर भी थे और राइटर भी थे और बड़ा उन्होंने नाम कमाया, अनवर कमाल पाशा साहब। तो वो बड़े सीनियर हमारे जो थे टेक्नीशियन थे, तो हम सब लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और उनकी नस्ल भी आगे से बहुत खिदमत पेश कर रही है। तो वो उनका बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने जब अनवर कमाल पाशा साहब ने बहार बेगम को देखा तो उनको उनमें कुछ चीज़ नज़र आई ऐसी कि वो चाहते थे कि मैं इनको फ़िल्म लाइन में ले आऊँ। तो उनका बड़ा नाम था पाशा साहब का उस ज़माने में। तो ये बड़ी खुशकिस्मती है, हम सब समझते हैं बहार बेगम की, कि वो इतना बड़ा नाम था पाशा साहब का। वो उनके बाकायदा घर चले गए कि भी मैं आपकी बच्ची को फ़िल्म इंडस्ट्री में लाना चाहता हूँ। और व्यूअर्स, पाशा साहब ने घर वालों को किसी न किसी तरीके से मना लिया और एक फ़िल्म अनाउंस कर दी चांद माही के नाम से। तो इनका नाम उन्होंने बहार बेगम रख दिया और जो असल नाम था इनका, जो वालिदैन ने रखा था किश्वर हफीज़ साहिबा, उनको तो ये नाम पसंद ना आया। लेकिन वो एक बहुत बड़े आदमी ने उनका नाम रखा था, बड़े एक लेजेंड ने उनका नाम रखा था और उनको फिर वो इस्तेमाल करना पड़ा, अपना नाम पक्का करना पड़ा। अनवर कमाल पाशा साहब ने उनको 3 फ़िल्मों में साइन किया और 10-15 हज़ार रुपया तकरीबन उस ज़माने में उनको अदा किया गया और उसके एवज़ उन्होंने बहार बेगम से काम लिया। और जो वो उम्र में छोटी थी बहार बेगम और वालिदैन के मतलब अंडर थी, तो उनको वालिदैन को ही उनको पेमेंट की जाती थी उस ज़माने में, ये हमने सुना है। तो उसके बाद उनकी फ़िल्म एक रिलीज़ हुई जिसका नाम था लैला मजनू। वो इतनी कामयाब तो ना हो सकी, लेकिन उसके बाद 1959 में 1959 में एक उनकी फ़िल्म आई जो मेरे वालिद साहब के साथ थी, उसका नाम था बोदीशा। उसमें उनको काफ़ी कामयाबी मिली और वो एज़ ए हीरोइन जो थी मेरे वालिद साहब के साथ उन्होंने काम किया। उसके बाद व्यूअर्स, एक फ़िल्म आई आबरू, उसमें भी मेरे वालिद साहब के साथ उन्होंने काम किया। उसके बाद एक ख़ानदान फ़िल्म थी जो कि उस ज़माने में उर्दू बनी मेरे वालिद साहब के ऊपर। जैसे कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की एक हिस्ट्री है जो लोगों को पता है कि लोग कहते थे कि ये पंजाबी का अदाकार है जो अकमल ख़ान है। तो फिर क्योंकि उधर तो हबीब था,
उर्दू वाली साइड पे, और या मोहम्मद अली साहब थे या और दर्पण संतोष साहब थे, तो वो कहते थे कि ये जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री का, ये इसको हम दिलीप कुमार कहते हैं, तो ये तो सिर्फ पंजाबी का एक्टर है। लेकिन फिर जब ख़ानदान फ़िल्म बनी तो उन्होंने साबित कर दिया मेरे वालिद साहब ने कि भाई मैं उर्दू का भी एक्टर हूँ और सबसे बेहतरीन एक्टर हूँ। उसमें जो हबीब साहब हैं और मोहम्मद अली साहब मेरे वालिद साहब के बेटे बने, और उनकी वालदा कौन बनी, मेरे वालिद साहब के जिनके साथ पेयर था वो बहार बेगम थी। वो बड़ी क्लास की फ़िल्म बनी उस ज़माने में। तो उसके बाद एक फ़िल्म आई वारिस शाह, उसमें भी वालिद साहब के साथ थी बहार बेगम, एज ए हीरोइन उन्होंने काम किया। तेरी मंगवे अजना कर तंगवे थोड़े दिन और ठहर जा मने आरो मस्त मलंगवे मैं आ तेरी मंगवे। और उनके जो फिल्मी कैरियर का जो अरूज था, तो उस ज़माने में आप देख लें कि वो तकरीबन 60 की दहाई हम उसको कह सकते हैं। उसमें उन्होंने फिर शादी करने का फ़ैसला कर लिया, और हमारे एक टेक्नीशियन थे एसएम यूसुफ साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, उनके साथ उन्होंने शादी कर ली, और उसमें से उनके माशाल्लाह 2 बेटे भी हुए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ज़िंदगी के साथ साथ उनकी कोई आपस में नाचाकी पैदा हो गई, नाचाकी इतनी बड़ी लड़ाइयाँ इतनी बड़ी कि वो फिर उनको तलाक हो गई। तो एसएम यूसुफ साहब ने तो फिर फ़ौरन दूसरी शादी कर ली, लेकिन बहार बेगम ने अकेले ही रहने का फ़ैसला किया और अपने बच्चों को पालने का फ़ैसला किया। तो आपको पता है व्यूअर्स के घरदारी चलानी और जो बच्चों को पालना वैसे तो नहीं पाल जाते, उनके लिए ख़र्चा चाहिए। तो फिर 1973 में जो बहार बेगम थी वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में दोबारा लौट आई अपने बच्चों की खातर, उनकी रोज़गार की खातर। और फिर जब वो इंडस्ट्री में आई तो फिर उनकी जो उम्र थी तकरीबन 30 साल के करीब हो चुकी थी, और बच्चे भी थे। तो फिर वो जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि भी हम इनको हीरोइन तो नहीं ले सकते, तो लेकिन वो फिर उन्होंने अपना ज़िंदगी का सफ़र तो चलाना था किसी न किसी तरीके से। फिर उन्होंने करैक्टर एक्टर करना शुरू कर दिए, बहन का, माँ का। खबरे तानू कानून दे तकाजे पूरे करन दा इन्ना फिकर क्यों लगा रहिंदा है? ए ओ तकाजे ने जज साहब जड़े पूरे कर दिया मजलूम इंसाफ मंगना छड़ देंदे ने। तो उसके बाद फिल्में फिर बहुत सी बनी, जिसमें 2 रास्ते भी थे, एक फ़िल्म थी। उसके बाद एक आईना फ़िल्म थी, उसमें भी उन्होंने किरदार बड़ा प्यारा अदा किया। उसके बाद फिर जो राय साहब के दौर की जो अगर फ़िल्में हम देखते हैं तो उसमें वैशी गुज्जर है, शेर खां एक फ़िल्म थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी हाजी इकबाल हसन साहब की। और उसके बाद सैयद नूर साहब ने जो चूड़ियाँ फ़िल्म बनाई, उसमें आपको पता है कि वो उन्होंने विलन माँ का किरदार अदा किया और कमाल उन्होंने परफॉर्मेंस दी। नी बेड़ा गर्क होनी है की बेहयाई हो रही है मेरे घर विच। खुदा तो के आगे से तो मैं बकवास बंद कर दी, तेरा बेड़ा गर्क हो गई है, तेनू मैं आज फड़ के मार ही छड़ने, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। और फिर आप देखें कि एक टाइम ये भी आया कि उनको, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको मलका जज्बात का भी खिताब मिला। उन्होंने इतना काम किया कि जितनी सुल्तान राही साहब की फ़िल्में हैं उससे भी ज़्यादा बहार बेगम की फ़िल्में हैं। तो राही साहब के साथ तो उन्होंने माँ का किरदार किया भी, और हमारे साथ भी किया, और भी जितने एक्टर्स हैं सबकी माँ का किरदार उन्होंने ही अदा किया। अपनी इज्जत कवो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी जागीर विच केदा पैर आवे तो मैं उस जागीर नु समंदर ही छोड़ दियां। सी भी ये सोच के गल न लाना, औरत गल विच सब ते पा सकती है पर सबकन बर्दाश्त नहीं कर सकती। 600 से ज़ायद फ़िल्मों में बहार बेगम ने अपने किरदार निभाए और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी खिदमत पेश की और आप लोगों सब की खिदमत की और अपनी ज़िंदगी भी गुजारी और सरमाया भी इकट्ठा किया और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं और बड़ी इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही हैं। और उनका साया जो है हमारे सरों पे सलामत रहे और ऐसे ही वो और भी किरदार मिलें और हमारे सामने वो आती रहें और काम करती रहें। तो व्यूअर्स, इसी नोट के साथ मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम करता हूँ और नेक्स्ट इंशाल्लाह व्लॉग, प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।